रिवीजन क्लास में आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? कारक। ठीक, क्या पढ़ना है? कारक। देखो कारक होता क्या है? हाँ, कारक। ठीक, यस सर। देखो अगर हम कहें दादाजी ने, बस समझना, खाना खाया, जो मैं बोलता था समझो इसको, ये एक वाक्य है। बोलो यस सर। अब देखो जो मैं बता रहा हूं उसको समझो। इस वाक्य में दादाजी ये क्या है? संज्ञा है या कर्ता है? ये संज्ञा भी होंगे, ये कर्ता भी होंगी और कर्ता भी होंगे। यस सर। खाना खाया ये क्रिया है, यस सर। ये क्रिया है, और ये खाना मतलब ये कर्म है। मतलब खाना को खाने का काम कौन कर रहा है? दादाजी। ध्यान से समझना, बस मैं जो बोल रहा हूं उसको समझो। दादाजी संज्ञा है और काम कर रहे हैं खाने का, और कर्म क्या है उनका? खाना। मतलब दादाजी जो खाना खा रहे हैं, ये एक संपूर्ण वाक्य है। अब हमको इसमें कारक खोजना है कि किसके द्वारा दादाजी खाना काम खा रहे हैं, या किस शब्द से दादाजी वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ रहे हैं। तो ध्यान से देखो, तो दादाजी ने, जब हम ने लगा देते हैं बेटा, जब हम ये ने लगा देंगे तो ये ने पूरे वाक्य को मिला देगा। दादाजी खाना खाया ये वाक्य सही नहीं है, लेकिन जैसे ही हम कहेंगे कि दादाजी ने खाना खाया, इसका मतलब है कि दादाजी यानी कि जो हमारा संज्ञा है, इसका वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध स्थापित हो गया है। और हुआ कैसे है? ये जो ने शब्द लगा है इसके माध्यम से। ठीक, समझ गए? अब इसकी परिभाषा देखो यहां पे। हाँ, अब देखो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ध्यान से समझना। परिभाषा लिख रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से। परिभाषा इसकी बनेगी बेटा कि संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से, सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध स्थापित हो, उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ, अन्य पदों के साथ हो, स्थापित हो। स्थापित हो माने मिले, ठीक है ना? स्थापित हो उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। ठीक, बोलिए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए इतना एक बार देख लीजिए, तो फिर इसके आगे हम बता देते हैं जल्दी जल्दी। इतना देख लीजिए, फिर इसके आगे हम जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं, घबराने की बात नहीं है। इसको मिटा दें। अब आते हैं कारक के प्रकार। अब कारक लिखेंगे तो आप लोग क्या लिखेंगे? कारक 8 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। अब इसको थोड़ा सा हम मोटे हेडिंग में लिखेंगे, ठीक? बिल्कुल, वो तो चिन्ह है। पहला हमारा है इसमें नंबर 1 पे होगा हमारा कर्ता कारक। बेटा कोई बोलेगा नहीं। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? ने। मतलब वाक्य के साथ इसका संबंध सीधे सीधे जाना चाहिए। जैसे दादाजी ने खाना खाया, जो मैंने पहला वाक्य लिखा था, आप लोगों ने ध्यान दिया था? उसमें देखो दादाजी का संबंध ने से ही जुड़ रहा था, ठीक? तो ने से जुड़ने का क्या मतलब है? हमको ये पता चल जा रहा है कि काम करने वाला कौन है। जे राम ने खाना खाया तो काम करने वाला कौन है? राम। तो शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध हो जाए, ठीक? इसी शब्द से राम ने से ये हमको बोध हो गया कि खाना खाने वाला कौन है? राम है, ठीक? तो परिभाषा इसकी क्या बनेगी कर्ता कारक की? कि शब्द के जिस रूप से काम के करने वाले का बोध हो। शब्द के जिस रूप से काम के करने, काम या क्रिया दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। काम या क्रिया के करने वाले का बोध हो। करने वाले का बोध हो। बोध हो या ज्ञान हो, बात एक ही चीज है, या जानकारी हो, बोध हो, उसे क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहेंगे। कर्ता कारक कहते हैं उसे। क्या कहेंगे बेटा? कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह मैंने आपको बता दिया है, वो क्या है? ने। कर्ता कारक का चिन्ह, हाँ, इसका चिन्ह यहाँ पुस्तक में हम थोड़ा सा नीचे कर, हाँ, इसका चिन्ह होता है ने। जैसे दादाजी ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, ठीक? ये देखो, ये अब क्लियर है? यस सर। किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये रिवीजन क्लास है, बस मैं बता दे रहा हूँ हिंट। आप लोग थोड़ा सा बुक पढ़ लेंगे तो। दूसरा है कर्म कारक। दूसरा क्या है? कर्म कारक। अब कर्म कारक क्या है? उसी में एक लाइन बढ़ा दो। तो दादाजी ने क्या खाया था? दादाजी ने खाना खाया था। हाँ, तो जो काम किया है, दादाजी ने जो काम किया था, क्या किया था? खाना खाने का काम किया था। उसका फल कहां पड़ रहा था? क्रिया पर, ठीक? तो जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है, जिस पर, देखो समझो ध्यान से, जिस पर क्रिया के कार्य का, एक मिनट थोड़ा सा, क्रिया के कार्य का फल पड़ता है। समझा रहे, घबराओ मत, पहले लिख लो। फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कर्म कारक कहते हैं। ठीक? इसका चिन्ह होता है को। ठीक, इसका हाँ बताओ। इसका चिन्ह होता है को। ठीक, जैसे अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। ठीक,
अध्यापक ने क्रिया क्या की है, अगर देखो वाक्य लिख देते हैं, ध्यान से समझना। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को क्या किया, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, पढ़ाया। अब जब अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है तो अध्यापक कर्ता हो गया, हुआ कि नहीं, बोलिए। पढ़ाना क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब देखो, अब इस क्रिया का फल कहां पड़ रहा है, पढ़ कौन रहा है, बच्चे। तो क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, जो काम कर रहा है। क्रिया का फल बच्चों पे पड़ रहा है ना, तो बच्चे क्या हो गए, कर्म हो गए। भाई अध्यापक काम कर रहा है क्या, पढ़ाने का, और किसको पढ़ा रहा है, तो बच्चों को, तो बच्चे क्या हो गए, कर्म। समझ गए, क्लियर, किसी कोई दिक्कत। अगला देखिए, अगला है हमारा करण कारक। करण माने होता है साधन, से के, इसका चिन्ह होता है से और के, से और के। अब कर्ता जिस साधन के द्वारा अपने काम को करता है, कर्ता माने संज्ञा। जैसे अभिनव पेन से लिखता है, तो अभिनव काम तो कर रहा है, क्या काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। लिख कौन रहा है, अभिनव। लेकिन अभिनव के पास लिखने का साधन क्या है, पेन। तो अभिनव किससे लिख रहा है, करण माने मैंने अभी क्या बताया, करण माने क्या बताया, करण माने होता है साधन। क्या होता है, साधन। अगर तुम पेन से लिख रहे हो तो पेन तुम्हारे लिए साधन हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत, तो लिख लो कि कर्ता जिस साधन के द्वारा अपने काम को करता है, जिस साधन के द्वारा। बहुत उदाहरण है, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। जिस साधन से अपने काम को करता है, ठीक। करण कारक कहते हैं, ठीक है कि नहीं, बताइए। जिसको जहां दिक्कत होगी बता देगा। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, या अभिनव पेन से लिखता है। चलो तुम्हारी क्लास में अभिनव को उदाहरण बनाते हैं। क्यों अभिनव, बात सही है ना। अभिनव पेन से या कलम से लिखता है, पेन से लिखता है। अब समझिए, समझना क्या, समझा मैंने दिया है तो उदाहरण लिख दे रहे हैं, ठीक। बोलिए, देखो अभिनव संज्ञा है या कर्ता है कि नहीं, संज्ञा भी है और कर्ता भी है। कर्ता किस लिए है, क्योंकि काम को कर रहा है। पेन क्या है, माध्यम या साधन या करण, साधन है या तो करण है, ठीक। लिखता है, क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। बोलो होगी कि नहीं होगी, सर होगी, होगी ना। तो समझ गए सब लोग, सर होगी, सबको समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला हमारा है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अगला हमारा है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक।
इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए। के लिए क्यों होता है जानते हो? क्योंकि कर्ता हमेशा किसी के लिए ही काम करता है। इसका चिन्ह होता है के लिए। के लिए इसका चिन्ह इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर आप कोई काम करेंगे तो किसी के लिए ही करेंगे। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो परीक्षा देने के लिए पढ़ रहे हैं, अपना जीवन संवारने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक, हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों के भविष्य को सुधारने के लिए पढ़ रहे हैं। तो कर्ता जिसके लिए काम करता हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। समझ गए? यस सर। यस सर। हाँ, समझिए बात को। ओके सर। अगर देश का सिपाही सेना का सिपाही जो है अगर सीमा पर है तो देश के लिए लड़ रहा है, अपने लिए थोड़ी लड़ रहा है। वो किसके लिए लड़ रहा है? देश के लिए लड़ रहा है। हाँ, तो कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान। संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक, समझ गए? उदाहरण आप लोग किताब से लिख लीजिएगा। मौसा जी बच्चों के लिए खिलौने लाए। मौसा जी क्यों लाएंगे? पापा नहीं लाएंगे? सर राखी के मौसा जी क्यों लाएंगे? पापा नहीं लाएंगे? अभिनव कह रहे मौसा जी बच्चों के लिए खिलौने लाए। मौसा जी क्यों लाएंगे? पापा नहीं लाएंगे? बताइए, बोलिए। चलिए, अगला है अपादान। अपादान का भी चिन्ह होता है से, लेकिन यहां अलग होने के अर्थ में। अपादान, अपादान कारक, इसका मतलब इसका चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में। से, लेकिन वो जो से होगा ये अलग करेगा। वहां क्या करेगा? वहां वाले में अलग नहीं करेगा, यहां अलग करेगा। जैसे अगर हम कह दें कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ध्यान से सुनना। पेड़ से पत्ते क्या होते हैं? गिर रहे हैं। पत्ते गिरते हैं। गिर क्या रहे हैं? गिर जा रहे हो ना, गिरते हैं। अब देखो, पेड़ से अगर पत्ता गिरा, ये अगर पेड़ है आपका, इसमें से एक पत्ती अगर गिर गई तो इसका मतलब कि अब ये पेड़ से जुड़ेगी नहीं, मतलब पेड़ से पत्ती अलग हो गई। ये समझ रहे हो कि नहीं जो मैं बताना चाह रहा हूं? पेड़ से पत्ता गिरने का मतलब है कि पेड़ से पत्ता गिर के अलग हो गया। देखो मैंने यहां लिखा है कि अलग होने के अर्थ में। अलग हो रहा है कि नहीं? अगर ये पेड़ मैंने बनाया है सिंबल और पत्ता नीचे गिरा दिया तो इसका मतलब कि पेड़ से पत्ता गिर गया, अलग हो गया। और पेड़ हमारा संज्ञा होगा कि नहीं बताइए? अच्छा आप लोग बताइए थोड़ा सा, पेड़ संज्ञा होगा कि नहीं? तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो। अब देखो ये जो से वाला रूप है, ध्यान समझना, ये जो मैंने वाक्य लिखा है इसमें जो ये से वाला रूप है, अगर इस से वाले रूप को रख के पूरा वाक्य पढ़ा जाए तो हमको ये चीज मिल जाएगी कि नहीं कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग। देखो पेड़ से पत्ते गिरते हैं मतलब पेड़ से पत्ता अलग हो गया। बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं। परिभाषा आपकी कहती है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो या किसी के अलग होने की क्रिया का बोध। ठीक, परिभाषा लिख लेंगे। किसी कोई दिक्कत? चलिए अगला है संबंध कारक। अगला हमारा क्या होगा? अपादान कारक की परिभाषा आप लोग किताब से लिख लीजिएगा। अगला हम संबंध कारक बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझना एकदम। संबंध माने क्या होता है? आपका एक दूसरे से जुड़ना,
होता है कि नहीं? अरे बोलो। सर होता है हाँ? यस सर होता है कि नहीं? होता है सर इसका चिन्ह क्या होगा? का के की। काके होता है कि नहीं? संबंध काकी के Yes, बोलो। sir. Yes, sir. इसका चिन्ह क्या होगा? का काकी के का की के। काकी के नहीं, अलग अलग है। काकी के मत क्या देना। यस सर काकी काकी के का मतलब ये नहीं होता कि काकी मत क्या देना। काकी के एक वाक्य शब्द है, ठीक। तो अब संबंध कारक ये क्या क्या करेगा? संबंध को जोड़ेगा। समझिए बात को। अगर संबंध है तो उसको, जैसे अभिनव का भाई आया है, तो ये जो का शब्द है अभिनव और भाई के बीच में एक संबंध बना रहा है कि ये भाई अभिनव का ही है, किसी तीसरे अभिनवी का नहीं है। अभिनव का है, अभिनवी का नहीं है। समझ गए? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से परस्पर दो का संबंध बोध हो। सुष्मिता अपने भाई के लिए राखी लाई। हाँ देखो, बहुत सही। सुष्मिता, वाह रे वाह। सुष्मिता अपने भाई के लिए, ये नहीं होगा, इसमें के लिए सुष्मिता कार्य कर रही है, ये गलत है, ठीक है। सुष्मिता अपने भाई के अपने भाई को राखी बांध, भाई को राखी बांधी। ठीक। चलो अगला हमारा कौन सा बनेगा? अगला दो बच रहा है, सर अधिकरण और अधिकरण और संबोधन। हाँ, अधिकरण तो आसान है, अधिकरण नंबर अधिकरण और संबोधन दोनों आसान है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे। बोलिए। आपका ये खत्म हो गया। अब आपको जो दिक्कत हो कारक में पूछ लीजिए, हम फिर से बता देंगे। चलो